हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 32 यानी कार्यपत्रक संख्या 32 को। इस वर्कशीट में हम अपना चैप्टर राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक इस पार्ट को हम जारी रखने वाले हैं। और इस वर्कशीट में हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं, यानी आज की वर्कशीट में हम काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। 1915 से लेकर के 1922 तक का जो काल है, यानी जब गांधी जी भारत लौटते हैं, गांधी जी है वो राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करना शुरू करते हैं। वो दौर, उस दौर में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, रोलेट एक्ट क्या था, चंपारण आंदोलन क्या था, ये सब कुछ हम इस वर्कशीट में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 32 यानी कार्यपत्रक संख्या 32 रहेगा। हमारा विषय सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम इतिहास का चैप्टर राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक इसको हम पढ़ने वाले हैं। आज की दिनांक रहेगी 8 फरवरी 2021। गांधी जी का आगमन। महात्मा गांधी शिक्षा के लिए लंदन चले गए थे और वहां से उसके बाद वो साउथ अफ्रीका चले गए थे। 1915 में गांधी जी वापस भारत लौटे। दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था गांधी जी ने। गांधी जी जब अफ्रीका गए तो वहां पर उन्होंने देखा कि गोरे लोग थे वो रंग के आधार पर काले लोगों के साथ भेदभाव किया करते थे। इसी प्रकार के भेदभाव का सामना गांधी जी को भी अफ्रीका में करना पड़ा। तो वहां पर एक लंबे समय तक उन्होंने सत्याग्रह किया और फिर जब उन्होंने देखा कि उनके देश को, भारत को उनकी कहीं ज़्यादा आवश्यकता है, तो 1915 में, जनवरी 1915 में भारत लौट आए। उन्होंने पहले पूरे साल भारत का दौरा किया, 1 वर्ष तक भारत का भ्रमण किया, ताकि वो यहाँ के लोगों, उनकी ज़रूरतों, उनके हालातों को और अंग्रेजी शासन व्यवस्था को समझ पाए। तो 1915 में लौटे और पूरा साल कहाँ लगाया, पूरे देश के कोने कोने में वो पहुँचे। उनके शुरुआती प्रयास स्थानीय आंदोलन थे। उसके बाद 1916 में वो अपना पहला आंदोलन करते हैं, चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन बिहार में चंपारण जिले में किया जाता है, जो कि उत्तरी बिहार में आता है। वहाँ पर किसानों को नील की खेती करनी पड़ती थी, यानी कि किसानों को 15% जो भूमि थी उसके ऊपर नील की खेती करनी होती थी और जितनी भी फसल होती थी वो एज ए लगान, टैक्स के तौर पर, रेवेन्यू के तौर पर अंग्रेजों को देनी होती थी। जो किसान थे वो ये खेती नहीं करना चाहते थे। उनके समर्थन में वहाँ पर गांधी जी चंपारण आंदोलन करते हैं, जिसे नील सत्याग्रह भी कहा जाता है। ये गांधी जी का हमारे देश में पहला आंदोलन था और जो सफल आंदोलन रहा था। पहली बार अंग्रेजों को झुकना पड़ा था। अगले वर्ष 1917 में खेड़ा में किसानों के लिए आंदोलन करते हैं। खेड़ा में किसान थे वो 3 वर्ष से अकाल सूखे के कारण कर लगान देने की उस हालात में नहीं थे और वो लगान नहीं दे सकते, जबकि अधिकारी जबरदस्ती उनको तंग किए जा रहे थे, लगान वसूलना चाहते थे। तो गांधी जी के पास पहुंचते और गांधी जी उनके समर्थन में आंदोलन करते हैं। ये भी एक सफल आंदोलन था। उसके बाद 1918 में गांधी जी एक और आंदोलन करते हैं और वो आंदोलन होता है अहमदाबाद का मील मजदूरों के लिए आंदोलन होता है। मील मजदूर काम करने के घंटे कम किए जाएं, वेतन में बढ़ोतरी की जाए, इसकी मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद गांधी जी उनके समर्थन में आंदोलन करते हैं। यह आंदोलन भी सफल आंदोलन रहता है। तो ये थे शुरुआती गांधी जी का आंदोलन, चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद आंदोलन। हालांकि ये छोटे पैमाने पे थे, लेकिन ये एक शुरुआत थी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की। उसके बाद 1919 से 1922 के बीच में उन्होंने और भी कई आंदोलनों में हिस्सा लिया, जैसे रोलेट सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, इनका नेतृत्व किया। अब इसमें हम एक एक करके इन आंदोलनों को समझने की कोशिश करेंगे कि ये आंदोलन क्या थे। सबसे पहले रोलेट सत्याग्रह की बात करेंगे। 1919 में अंग्रेजी सरकार ने रोलेट कानून पास किया। रोलेट कानून पास करने का मुख्य उद्देश्य था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाना और पुलिस को और ज्यादा अधिकार देना। इसका कारण ये था कि गांधी जी थे वो लगातार आंदोलन कर रहे थे पूरे देश भर में और अंग्रेजी सरकार को ऐसा लग रहा था कि यह आंदोलन बढ़ता जाएगा। दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भी भारतीय लोगों में एक गुस्सा भरा हुआ था। तो अंग्रेजों ने उस आंदोलनों को
कुचलने के लिए, पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए एक कानून बनाया। कब बनाया? 1919 में बनाया। इसको रोलेट एक्ट कहा जाता है। रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहते हैं, क्योंकि इस कानून के तहत भारतीय लोगों के अधिकारों को छीन लिया गया था। इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी कहते हैं, क्योंकि इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को कभी भी कहीं से भी उठा करके जेल में डाला जा सकता था। ओके, कभी भी किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण के जेल में डाला जा सकता था, कम से कम 2 वर्ष के लिए। ओके, तो इसलिए इसे काला कानून भी कहा जाता है और बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। और क्यों पास किया गया था? ये पास किया गया था ताकि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को कुचला जा सके। ओके, इससे पुलिस को और अधिकार मिल गए, यानी कि किसी को भी जब मर्जी जेल में डाल दो। ओके, गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध के द्वारा अपमान और यातना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें की जाए। यह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि यह शहरों तक सीमित था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था कि पूरा देश एक साथ अंग्रेजों की नीतियों का विरोध कर रहा था। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्तों को अपनाया। जगह जगह पर लोगों को पीटा गया, उनको जेल में भर दिया गया, उन जेल में डाल दिया गया और कई जगह पर हिंसक घटनाएं भी हुई। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण आम सभा हो रही थी। आम सभा वहां पर काफी सारे लोग इकट्ठे थे। 2 कारणों से इकट्ठे थे। कुछ लोग थे बैसाखी के मेले को देखने आए थे जलियांवाला बाग में, और कुछ लोग थे जो रोलेट एक्ट का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वहां पर जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के लिए गोलियां चलवा दी थी, यानी ओपन फायरिंग के ऑर्डर दे दिए थे। इसमें सैकड़ों लोग थे वो मारे गए थे, जिनमें बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल थे। इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं, जो कि 13 अप्रैल 1919 के दिन घटित हुआ था। इस जनसंहार पर अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की पदवी लौटा दी थी। भारतीय नेताओं ने भी इसकी कड़ी आलोचना की थी और पूरे देश भर में इस क्रूरता के खिलाफ प्रदर्शन किए गए थे। तो ये सब कुछ हो रहा था 1915 के बाद, कि कैसे रोलेट एक्ट लेके आए, कैसा उसका विरोध हो रहा था। विरोध करने के लिए जब लोग इकट्ठे हुए तो उनके ऊपर गोलियां चलवा दी गई थी, जिसमें निहत्थे लोग, सैकड़ों लोग थे वो मारे गए थे, शहीद हो गए थे 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में। उसके बाद इसी समय में कुछ और घटनाएं भी घटित हुई थी। उनमें थे खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। हमारे देश में खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद होती है। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार होती है। अब भला तुर्की का क्या लेना देना, कि तुर्की के जो सुल्तान थे उसको मुस्लिम जगत का खलीफा माना जाता था। खलीफा का अर्थ होता धार्मिक नेता, सबसे बड़ा धार्मिक नेता उस समय माना जाता था। जब तुर्की की हार हुई तो अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान, जो पूरे विश्व में मुसलमानों का खलीफा यानी कि धार्मिक नेता माना जाता था, उसके पर कुछ सख्त संधि थोप दी। और साथ ही साथ भारत में ये अफवाहें भी फैल गई कि तुर्की के सुल्तान के साथ दुर्व्यवहार किया गया, मिसबिहेव किया गया। इसलिए भारतीय जो मुस्लिम समुदाय थे उन्होंने मुंबई से, जो उस वक्त बम्बई कहा जाता था, वहाँ से खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कर दी। तो क्यों की गई थी? तुर्की के सुल्तान के समर्थन में और अंग्रेजी सरकार के विरोध में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसके मुख्य नेता थे मोहम्मद अली और शौकत अली। ओके, तो इसके मुख्य नेता कौन थे? अली बंधु थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। गांधी जी ने भी उनके आह्वान का समर्थन किया और यहाँ पर गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन है उसकी शुरुआत की। अब गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत क्यों की? उसके कई सारे कारण थे, कई सारे उद्देश्य थे। पहला था खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने के लिए। दूसरा, गांधी जी को लगा कि एक सुनहरा अवसर है जिससे हिंदू और मुस्लिम में एकता स्थापित की जा सकती है, जो देश की आज़ादी के लिए बेहद जरूरी है। तो इसलिए भी उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। तीसरा, स्वराज की मांग को लेकर के, स्वराज उस वक्त की एक बड़ी मांग थी। और चौथा था अंग्रेजों की जो शोषणवादी नीतियां थी, जैसे रोलेट एक्ट था या अन्य नीतियां थी, उनका विरोध करने के लिए। तो इसलिए गांधी जी ने भी उस वक्त असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी, जो उस वक्त का देश का सबसे बड़ा आंदोलन था। तो ये थी हमारी वर्कशीट का कंटेंट, जिसको हमने समझा। अब हम प्रश्नोत्तर की बात करेंगे। आज की इस वर्कशीट में 5 आसान से प्रश्न दिए गए। पहला जो क्वेश्चन दिया गया, 1915 में भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा दिए गए कुछ स्थानीय आंदोलनों को लिखिए। गांधी जी द्वारा जो चलाए गए, कुछ किए गए स्थानीय आंदोलन थे, उनको लिखना है। तो पहला आंदोलन था चंपारण आंदोलन,
जो बिहार में किया गया था किसानों के समर्थन में। दूसरा खेड़ा आंदोलन जो गुजरात में किया गया था, ये भी किसानों के समर्थन में था। और यहाँ पर तीसरा आंदोलन यहाँ पर लिखा जाएगा अहमदाबाद आंदोलन, जो कि कहाँ किया गया था, गुजरात में ही किया गया था, वहाँ के मिल मजदूरों के समर्थन में। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सेकंड क्वेश्चन रहेगा, सेकंड क्वेश्चन है रोलेट कानून का भारतीय नेताओं ने विरोध क्यों किया। रोलेट कानून का भारतीय नेताओं ने विरोध क्यों किया, यह हमें बताना है, क्योंकि इस कानून के द्वारा ब्रिटिश पुलिस को और अधिक शक्तियां मिल गई थी। अब वे कभी भी किसी को भी बिना किसी कारण बिना ट्रायल के जेल में डाल सकते थे। ये सब भारतीय आंदोलन को कुचलने की साजिश थी, इसलिए इसका विरोध किया गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन रहेगा, तीसरा प्रश्न है खिलाफत आंदोलन क्या था, इसके नेताओं के नाम लिखिए। मुस्लिम जगत के खलीफा तुर्की के सुल्तान के साथ दुर्व्यवहार की अफवाहों के बाद तुर्की के सुल्तान के समर्थन और अंग्रेजों के खिलाफ पूरे देश में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता मोहम्मद अली और शौकत अली थे। उसके बाद चौथा प्रश्न रहेगा, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान क्यों किया। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है इस चैप्टर के। पहला, खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने के लिए असहयोग आंदोलन है उसकी शुरुआत की गई थी। दूसरा, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, क्योंकि गांधी जी को लगा कि अगर खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया जाएगा तो हिंदू मुस्लिम में एकता स्थापित होगी, जो देश की आज़ादी के लिए बेहद जरूरी था। तीसरा, स्वराज की मांग के लिए, स्वराज मतलब सेल्फ रूल, खुद के शासन के लिए की जो मांग थी उसके लिए भी ये आंदोलन शुरू किया गया था। चौथा, अंग्रेजों की जो नीतियां थी, जैसे रोलेट एक्ट था या शोषणवादी नीतियां थी, अधिक कर बढ़ा दिए गए थे, उनके खिलाफ उनका विरोध करने के लिए भी इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। पांचवा प्रश्न रहेगा, आपके विचार से गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था। गांधी जी को लगा कि अगर मुस्लिम भाइयों के खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया जाता है तो हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया होगा। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, जो बेहद आसान थी और काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपकी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपकी क्लास 8 की सभी वीडियोज़, जो वर्कशीट की वीडियोज़ होती है, वो 2 दिन पहले ही पब्लिश कर दी जाती है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।